हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी 1000 मेगावाट विखंडन रिएक्टर के आधे ईंधन का 5 वर्ष में व्यय हो जाता है, तो प्रारंभ में इसमें कितना 92 यूरेनियम 235 था। मान लीजिए कि रिएक्टर 80% समय कार्यरत रहता है। इसकी संपूर्ण ऊर्जा जो है 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से ही उत्पन्न हुई है तथा बच्चों 92 यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियाइड है वो केवल विखंडन के प्रक्रिया में ही व्यय होता है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि ये जो किसी विखंडन रिएक्टर में 92 यूरेनियम 235 जो है ये कितना था बच्चों, अर्थात इसका वजन कितना था, जिसकी क्षमता बच्चों ये है 1000 मेगावाट और इसके आधे ईंधन का, अर्थात बच्चों जितना 92 यूरेनियम 235 था उसके आधे ईंधन के व्यय जो है वो 5 वर्ष में हो जाता है और बच्चों ये 80% समय तक ही कार्यरत रहता है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि संपूर्ण ऊर्जा जो है ये इसके विखंडन से उत्पन्न हुई है और ये केवल विखंडन में ही खर्च होता है। चलिए बच्चों सबसे पहले इसकी मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए देख लेते हैं विखंडन की शक्ति क्या होती है। बच्चों विखंडन रिएक्टर की शक्ति, तो यहाँ पे बच्चों विखंडन रिएक्टर की शक्ति जो होती है बच्चों, अर्थात बच्चों वो किस दर से ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। तो बच्चों इसे हम पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होता है प्रति सेकंड ऊर्जा, जिसे बच्चों हम लोग जूल में प्रदर्शित करते हैं, उत्पन्न करने की दर। बच्चों ये हमारा जो है किसी भी विखंडन रिएक्टर की शक्ति होती है। और बच्चों जो बच्चों हमारा 92 यूरेनियम 235 होता है, इसके एक परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है ये देख लेते हैं बच्चों। तो 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु, अर्थात बच्चों एक नाभिक के कह लें या फिर ये कह लें एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है। तो बच्चों विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बच्चों 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बच्चों जो हमारा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल के बराबर होती है बच्चों। अब चलिए बच्चों परमाणुओं की संख्या का सूत्र देख लेते हैं। तो बच्चों किसी भी m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या जो होती है बच्चों वो कितनी होती है देख लेते हैं सूत्र। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है बच्चों स्मॉल m भागे कैपिटल M गुणे बच्चों आवोगाद्रो संख्या। तो बच्चों इस आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो बच्चों ये जो कैपिटल M होता है, जहां पे जो कैपिटल M है ये ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। तो बच्चों ये ग्राम में होता है और इसका मान द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें दिया गया है कि आधा ईंधन जो है वो 5 वर्ष में खत्म हो जाता है। तो यहाँ बच्चों मान लीजिए आधा ईंधन जो है बच्चों, ये मान लीजिए आधा ईंधन बराबर स्मॉल m ग्राम मान लेते हैं बच्चों कि स्मॉल m ग्राम है आधा ईंधन का द्रव्यमान। तो बच्चों ये स्मॉल m ग्राम जो है वो खत्म हो जाता है 5 वर्ष में। बच्चों समय हमको दिया गया है 5 वर्ष, किंतु बच्चों ये जो रिएक्टर है वो केवल 80% समय तक ही कार्य करता है। तो बच्चों इस 5 वर्ष में जो 80% समय है वही हमारा रिएक्टर काम करता है, अर्थात इतने समय के लिए हमारा रिएक्टर काम करता है। तो बच्चों इसको अगर हम सेकंड में परिवर्तित करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 80 भागे 100। तो बच्चों ये हमारा वर्ष है, इसको हम 365 से गुणा कर देंगे तो दिन हो जाएंगे। फिर बच्चों 24 से गुणा कर देंगे तो घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, फिर 60 मिनट और ये 60 सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों ये समय हमारा सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो कुल समय है वो हमारा इतना हो जाएगा 1.2616 गुणे 10 की घात 8 सेकंड। और बच्चों हमें विखंडन रिएक्टर की शक्ति दी गई है। तो बच्चों विखंडन रिएक्टर की शक्ति हमें दी गई है 1000 मेगावाट, अर्थात बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1000 गुणे 10 की घात 6 वाट।
तो बच्चों वाट का अर्थ होता है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10⁹ और वाट का अर्थ होता है जूल प्रति सेकंड। तो बच्चों इसे लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। तो बच्चों यही हो गया हमारा रिएक्टर की शक्ति, अर्थात प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा को उत्पन्न करता है यह रिएक्टर। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास समय कितना है। तो समय हमारा इतने सेकंड है। तो बच्चों इतने समय में देख लेते हैं कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो बच्चों समय तो हमारा 5 वर्ष दिया गया था, तो उसमें उसकी क्षमता जो है केवल 80% थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 वर्ष में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। बच्चों ये हो जाएगा हमारा केवल 80% समय तक कार्य करेगा 5 वर्ष में, तो कुल इतने सेकंड होंगे जो यहाँ पे हमने गणना की है। तो बच्चों 1 सेकंड में यहाँ ऊर्जा को ई से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में इतने जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है बच्चों 10⁹ जूल। तो बच्चों यहाँ पर इतने सेकंड में कितने ऊर्जा हो जाएगी, तो इसको हम गुणा कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 1.2616 गुणे 10⁸ गुणे 10⁹ बच्चों ये हमारा जूल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखें तो हो जाएगा 1.2616 गुणे 10⁻17 जूल। अर्थात बच्चों 5 वर्ष में रिएक्टर द्वारा इतने जूल ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। अब चलिए बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा था कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल होता है और 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, एक परमाणु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बराबर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों। अगर अब इसे जूल में परिवर्तित कर ले तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। बच्चों चलिए इसको हम जूल में परिवर्तित कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों गुणे 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये देखा कि जो 92 यूरेनियम 235 बच्चों उसके एक परमाणु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का मान बच्चों इतने जूल है, और कुल ऊर्जा जो है 5 वर्ष में जो कुल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो बच्चों इतने जूल उत्पन्न हो रही है। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कितने परमाणु खर्च होंगे 5 वर्ष में। तो बच्चों 5 वर्ष में खर्च, अर्थात इसे व्यय लिख लेते हैं, व्यय होने वाले परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों इस संख्या को हम लोग स्मॉल n से अगर प्रदर्शित कर ले बच्चों, कुल ऊर्जा जिसे हम लोग बच्चों ई से प्रदर्शित किया है, भागे बच्चों एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। बच्चों कुल ऊर्जा को एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भाग दे देंगे तो हमें कुल परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। होने वाली ऊर्जा बच्चों कुल ऊर्जा का मान वो है 1.2616 गुणे 10⁻17 जूल। और बच्चों एक परमाणु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है 200 गुणे 1.6 गुणे 10⁻13 जूल। तो यहाँ से बच्चों हमें परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी 3.94 गुणे 10⁻27 परमाणु। बच्चों यहाँ से हमें परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो गई। तो उसके बाद बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा था कि परमाणुओं की संख्या स्मॉल n बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान भागे बच्चों ग्राम परमाणु द्रव्यमान गुणे एवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो स्मॉल n बराबर स्मॉल m भागे कैपिटल M गुणे Na से देखें बच्चों तो ये स्मॉल m का मान हो जाएगा स्मॉल n गुणे कैपिटल M भागे Na। तो यहाँ से बच्चों इन सभी का मान रख दें। तो यहाँ पे अगर हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान देखें, ग्राम परमाणु द्रव्यमान बच्चों ये कैपिटल M बराबर हो जाएगा 235 ग्राम, क्योंकि बच्चों 92 यूरेनियम 235 की द्रव्यमान संख्या 235 है। तो यहाँ से बच्चों परमाणुओं की संख्या में प्राप्त हो गई है 3.94 गुणे 10⁻27 गुणे बच्चों 235 भागे बच्चों एवोगाद्रो संख्या होती 6.02 गुणे 10⁻23।
तो यहाँ से बच्चों स्मॉल m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1544 गुणे 10 की घात 3 ग्राम। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं इसको 1544 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रारंभ में इसमें कितना 92 यूरेनियम 235 था। तो हमने बच्चों ये ज्ञात किया है कि 5 वर्ष में खर्च होने वाला कितना यूरेनियम था। तो बच्चों 5 वर्ष में तो केवल आधा ईंधन ही खर्च हो रहा था। तो बच्चों यानी 5 वर्ष में जितना खर्च हो रहा है ये बच्चों 5 वर्ष में खर्च होने वाला है। तो बच्चों प्रारंभ में यहाँ पे देख ले कुल कितना होगा। तो प्रारंभ में कुल जो 92 यूरेनियम 235 रहा होगा बच्चों वो 2 गुणे m के बराबर रहा होगा। तभी तो बच्चों 5 वर्ष में आधा ईंधन खर्च हो रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। तो प्रारंभ में जो कुल ईंधन रहा होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 गुणे 1544 किलोग्राम, अर्थात बच्चों 3088 किलोग्राम। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।